नायक वही नहीं जो युद्ध में सदैव विजयी हो। नायक वह भी है जो अनेक आक्रमणों और आघात के बाद भी अपने कर्तव्य पथ से तनिक भी ना विमुख हो। जो कभी मलय के नाम से प्रसिद्ध था, आज वो मलेशिया है, परंतु यहाँ की सनातन संस्कृति से ना वे पूर्णतया विमुख हो पाए हैं और ना ही वह उसे नष्ट कर पाए हैं। नमस्कार, मैं हूं अनिमेश पांडे और स्वागत है आपका TFI पर, जो है भारत का सबसे बड़ा ऑल्टरनेट न्यूज मीडिया पोर्टल। और मैं आपको ले चलता हूं मलेशिया, जहां पर अनेक इस्लामिक आक्रमणों के बाद भी न केवल सनातन संस्कृति की ज्योति प्रज्वलित है, अपितु वहां के लोगों को निरंतर सनातन धर्म की महिमा से अवगत भी कराती आई है। तो अविलंब आरंभ करते हैं। मलेशिया दक्षिण पूर्व एशिया में स्थित एक इस्लामिक देश है। इस संघीय और संवैधानिक राजतंत्र में 13 राज्य और 3 संघीय क्षेत्र शामिल हैं। दक्षिण चीन सागर में मलेशिया को 2 क्षेत्रों में विभक्त किया गया है, बोर्नियोज ईस्ट मलेशिया और प्रायद्वीपीय मलेशिया। मलेशिया की उत्पत्ति मलय साम्राज्यों से हुई है, जो 18वीं शताब्दी में ब्रिटिश साम्राज्य के अधीन हो गए थे। उसके बाद वे ब्रिटिश स्ट्रेट्स सेटलमेंट के प्रोटेक्टरेट भी बने। प्रायद्वीपीय मलेशिया को वर्ष 1946 में मलय संघ के रूप में एकीकृत किया गया। उसके बाद वर्ष 1948 में इसे मलय संघ के रूप में पुनर्गठित किया गया था और अंततः 31 अगस्त 1957 को इसने मलय संघ के रूप में स्वतंत्रता प्राप्त की। स्वतंत्र मलय 16 सितंबर 1963 को उत्तरी बोर्नियो, सरवाक और सिंगापुर को मिलाकर मलेशिया बना था। अगस्त 1965 में सिंगापुर को इस महासंघ से निष्कासित कर दिया गया और सिंगापुर एक अलग स्वतंत्र राष्ट्र बनकर सामने आया। जितनी रोचक कथा इस देश के भौगोलिक गठन की है, उससे भी रोचक है यहाँ का सामाजिक इतिहास। हिंदुत्व यहाँ के सामाजिक संरचना के आत्मा के रूप का कार्य करता है। मलेशिया भले ही शरीयत पर चलता हो, परंतु मलेशिया की भव्यता सनातन से है। पलायन, प्रवास और इस्लामी आक्रमण के अनेकों झंझावातों को झेलते हुए सनातन ने मलेशिया की भव्यता को अक्षुण्ण रखा। अन्यथा यह देश भी अफगानिस्तान या बांग्लादेश से भिन्न नहीं होता। हम मलेशिया को विस्तार से जानने का प्रयास करना चाहेंगे, जो चलता तो इस्लाम से है, लेकिन अभी भी यहाँ पर सनातन संस्कृति की ध्वजा विद्यमान है। मलेशिया में हिंदुओं की जनसंख्या 18 लाख के करीब। इंडोनेशियाई द्वीप समूह के समान मूल मलेशियाई लोग भी बौद्ध धर्म, हिंदू धर्म और इस्लाम के आगमन से पहले जीववाद और गतिशील विश्वासों का अभ्यास करते थे। 1700 वर्ष पहले मलय तटों पर हिंदुओं का सर्वप्रथम आगमन हुआ। भारत के साथ व्यापार की वृद्धि ने मलय देश के अधिकांश तटीय लोगों को सनातन धर्म के संपर्क में लाया। इसी प्रकार सनातन धर्म, भारतीय सांस्कृतिक परंपरा और संस्कृत भाषा पूरे राष्ट्र में फैलने लगी। वहां मंदिर भारतीय शैली में बनाए जाने लगे और स्थानीय राजा खुद को भारतीय राजा के रूप में संदर्भित करने लगे। इतना ही नहीं, तब इस देश ने भारत सरकार के स्थापित व्यवस्था को अपनाया। इसके पश्चात मलय प्रायद्वीप के तटीय क्षेत्रों में, विशेष रूप से गंगा नेगारा, लांकासुका और केदाह में छोटे हिंदू मलय राज्य दिखाई देने लगे। इस समय मलेशिया में सनातन धर्म चौथा सबसे बड़ा धर्म है। 2010 की जनगणना के अनुसार लगभग 17.8 लाख मलेशियाई निवासी हिंदू हैं, जो कि कुल जनसंख्या का 6.3% है। अधिकांश मलेशियाई हिंदू प्रायद्वीपीय मलेशिया के पश्चिमी भागों में बसे हुए हैं। मलेशिया में 3 राज्य ऐसे हैं जहां सनातन जनसंख्या 10% से अधिक है। वर्ष 2010 की जनगणना के अनुसार हिंदुओं के उच्चतम प्रतिशत वाले मलेशियाई राज्य नेगिरी सेम्बिलन है, जहां हिंदू आबादी 13.4% है। वहीं सबसे कम हिंदू आबादी वाली राज्य सबा है, जहां पर सनातन जनसंख्या 0.1% है। अब मलेशियाई हिंदुओं का सबसे बड़ा उत्सव है दीपावली। मलेशिया में
सनातन धर्म काफी विविध है, जिसमें बड़े शहरी मंदिर विशिष्ट देवताओं को समर्पित होते हैं, जबकि छोटे मंदिर छोटे पुराने ऐतिहासिक जागीरों में स्थित है, जिन्हें एस्टेट टेम्पल भी कहा जाता है। एस्टेट मंदिर आमतौर पर भारतीय परंपरा का पालन करते हैं। मलेशिया के बहुत से हिंदू दक्षिणी भारत की शैव परंपरा यानी भगवान शिव की पूजा का पालन करते हैं। हालांकि मलेशिया में कुछ वैष्णव हिंदू भी होते हैं, जिनमें से कई उत्तर भारत से आए थे और वे सेक्शन 52 में स्थापित गीता आश्रम और काम्पुंग कासी पिल्ले में स्थापित लक्ष्मी नारायण जैसे हिंदू मंदिरों में पूजा करते हैं। इन मंदिरों में सेवाएं और प्रार्थनाएं आमतौर पर हिंदी और अंग्रेजी में आयोजित की जाती हैं। लेकिन हिंदू धर्म यहाँ के हिंदुओं में सबसे प्रचलित विविधता है, जिसमें आध्यात्मवाद और ग्राम देवताओं की पूजा करना शामिल है। यहाँ पर दीपावली, थाईपुसम यानी भगवान मुरुगन का उत्सव, पोंगल और नवरात्रि कुछ प्रमुख सनातनी त्योहार हैं। दीपावली मलेशिया का सबसे बड़ा सनातनी उत्सव है और सरवाकी राज्य को छोड़कर दीपावली और थाईपुसम का दिन मलेशिया के सभी राज्यों में सार्वजनिक अवकाश होता है। लेकिन मलेशिया में हिंदुओं की जनसंख्या पिछले 6 दशकों में काफी कम हुई है। सरकार की कट्टरपंथी इस्लामी नीतियों के कारण मलेशिया में हिंदू जनसंख्या कम होती जा रही है। मलेशिया के संविधान में इस्लाम को राज्य धर्म का दर्जा दिया गया है। यहाँ मुसलमानों के पक्ष में कई नियम हैं और शरीयत द्वारा हिंदुओं और अन्य अल्पसंख्यकों के अधिकारों की उपेक्षा की जाती है। मलेशियाई हिंदुओं के ईसाई और इस्लाम में जबरन धर्मांतरण की खबरें भी सामने आई हैं। कई हिंदू समूहों ने बताया है कि वर्ष 1991 तक लगभग 1,60,000 हिंदू ईसाई और इस्लाम में परिवर्तित हो चुके थे, जिनमें से 1,30,000 ईसाई और 30,000 इस्लाम में परिवर्तित हुए। इनमें से अधिकांश सिंगापुरी और मलेशियाई तमिल थे। मलेशिया में इस्लाम से हिंदू धर्म में धर्मांतरण कानून के विरुद्ध है, परंतु हिंदू, बौद्ध और ईसाइयों का इस्लाम में धर्मांतरण वैध माना जाता है। सरकार सक्रिय रूप से देश में इस्लाम के प्रसार को बढ़ावा देती है। अगर कोई भी हिंदू मुस्लिम से शादी करता है तो उसे पहले इस्लाम में परिवर्तित होना होगा, अन्यथा उक्त विवाह को अवैध माना जाएगा। इससे इतर यदि हिंदू माता पिता में से कोई एक इस्लाम अपनाता है तो उनके बच्चे माता पिता की सहमति के बिना स्वतः ही मुस्लिम हो जाते हैं। मलेशियाई अदालतों में हिंदुओं के उत्पीड़न से संबंधित अनेकों मामले सामने आए हैं। उदाहरण के लिए अगस्त 2010 में मलेशियाई अदालत ने सिटी हसना नामक एक मलेशियाई महिला को हिंदू धर्म में वापसी करने से वंचित कर दिया था। वह एक हिंदू के रूप में पैदा हुई थी, परंतु 7 वर्ष की आयु में उन्हें जबरन इस्लाम में परिवर्तित करा दिया था। वह हिंदू धर्म में वापस आना चाहती थी और उन्होंने अदालत से धर्मांतरण को मान्यता देने की अपील की थी, परंतु उनकी अपील को अस्वीकार कर दिया गया। मलेशियाई सरकार और इस्लामिक अत्याचार ने निसंदेह मलेशिया के हिंदुओं को झुकाने और मिटाने के सतत प्रयास किए और अभी भी करते आए हैं, परंतु सनातन संस्कृति के ये संवाहक न तो उस समय झुके थे, न अभी झुके हैं और न ही आगे झुकेंगे। वैश्विक समुदाय को मलेशिया के हिंदुओं पर हो रहे अत्याचारों पर शीघ्र अतिशीघ्र संज्ञान लेना चाहिए, वरना हम एक समृद्ध विरासत को खो देंगे।